अपनी माँ के मुंह से शादी का नाम सुनकर तो रजा हक्का बक्का रह जाता है। अम्मी आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं फिजा के होते हुए दूसरी शादी करूंगा। जहारा कहती है कि फिजा को तुम्हें डिवोर्स देनी होगी। रजा पहली बार अपनी माँ के सामने फिजा के हक के लिए आवाज उठाता है लेकिन नाकाम रहता है। जहारा रजा की एक भी नहीं चलने देती। रजा मीर नुमान से कहता है कि हमें फिजा को घर लाना होगा। मीर नुमान रजा को लेकर जैसे ही फिजा के घर जाता है तो फिजा की माँ साफ साफ लफ्जों में कह देती है कि जहारा फिजा को कभी भी कबूल नहीं करेगी और ना ही चैन से रहने देगी, क्योंकि इनके नजदीक फिजा एक बदतमीज और मुंह फाड़ बहू है। मीर नुमान कहता है कि मैं जहारा के किए की माफी मांगता हूँ। अब रजा फिजा से घर जाने की जिद करता है तो फिजा साफ इनकार कर देती है। जिस घर में मेरे बाप की कातर रहती हो इस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। इधर सरैया का दिल भी टूट जाता है। वो जान चुकी है कि अब फिजा का घर बसाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जहारा जो कहती है वो कर गुजरती है। और फिर वो वक्त आएगा जब रजा और मीर नुमान जहारा के सामने हथियार डाल देंगे, क्योंकि जहारा तो पहले ही एक शुतर बेमहार औरत है जो किसी की ना सुनती है और ना ही किसी के कंट्रोल में है। अली अपनी माँ से साफ कह देता है कि मैं आयजा से शादी करूंगा। जहारा कहती है कि जिसकी बहन को मैंने धक्के देकर घर से निकाल दिया है, तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं इस 2 टके की आयजा को अपनी बहू बनाकर इस घर में लाऊंगी? तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों को कोई हक नहीं है कि मेरे फैसले के खिलाफ जाओ। तुम्हारी शादी होगी तो अनाया से। इस आयजा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अली अपनी माँ को धमकी देता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, लेकिन जहारा पर कोई भी असर नहीं होता। अब मीर नुमान भी अली को समझाता है कि बेटा तुम्हें इस पत्थर से सर टकराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने फिजा को इस घर से निकाल दिया है और ये साबित कर दिया है कि हमारी हैसियत इसकी नजरों में 2 कौड़ी की भी नहीं है। तुम्हारी माँ रजा को मजबूर कर रही है कि फिजा को डिवोर्स दे दो और रजा वही करेगा जो तुम्हारी माँ चाहेगी। जैसे ही फिजा को डिवोर्स होती है तो जहारा बेगम रजा के लिए लड़की तलाश करना शुरू कर देती है, क्योंकि रजा समझ चुका था कि ना तो हमारी कोई मर्जी है और ना ही हम अपने तौर तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारी जिंदगी की डोरें हमारी माँ के हाथ में है। फिजा तो टूट कर रह जाती है, यहाँ तक वो बीमार हो जाती है और अपनी माँ से गिला करती है कि अम्मी क्या बड़े घर के लोग मिडिल क्लास लड़कियों को इसीलिए ब्याह कर लेकर जाते हैं कि वो हमारे सामने जुबान न खोल सके, हम इनके साथ कोई भी रवैया रखें, ये हमारे सामने बात करने की भी जरूरत ना करे और इनका जुल्म सहती रहे। मुझे रजा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी माँ के हाथों कठपुतली बन जाएगा। फिजा को जब इस बात का पता चलता है कि रजा ने शादी कर ली है तो वो अंदर ही अंदर घुलने लगती है, क्योंकि इसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। फिजा को लगता था कि रजा मेरे हक के लिए अपनी माँ के सामने जरूर खड़ा होगा, लेकिन रजा तो रेत की दीवार साबित हुआ। फिजा ने जान लिया था कि अब मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगियां भी बर्बाद हो जाएंगी। बस इसी बात को दिल पर लेकर फिजा हर वक्त परेशान रहती है, तो इसे दिमाग का मसला हो जाता है और वो बिस्तर से लग जाती है। इधर अनाया जब से जहारा की बहू बनी है तो इसके नखरे 7वें आसमान को छू रहे हैं। अनाया की माँ ने इसे समझा दिया था कि अगर तुम जहारा के सामने दब गई तो समझ लेना कि सारी जिंदगी वो तुम्हें सर उठाकर जीने नहीं देगी, इसलिए पहले ही इसे इसकी औकात में रखना ताकि ये तुम्हारे सामने सर उठाने की भी जरूरत ना करे। अली अनाया को बिल्कुल भी नहीं रोकता, क्योंकि वो जानता है कि ये मामा की चॉइस है। अच्छा है अनाया मामा को तिगनी का नाच नचाए तो इसे एहसास होगा कि मैंने फिजा जैसी और आयजा जैसी लड़की को ठुकरा कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जहारा अनाया के साथ भी वही रवैया रखने की कोशिश करती है, लेकिन अनाया इसे मुंह तोड़ जवाब देती है, आंटी ये हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तौर तरीके से गुजारेंगे। आप हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना छोड़ दे। जहारा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि मेरी पसंद तो बहुत तेज तरार निकली।